Hello, my dear soul family. Let me talk about a theory today. While doing this healing, somebody asked me, ki, how do you know that these healings are working, and how do you know ki whatever you are doing, it is going in the same alignment, whatever you are like aligning with the situations, and how the algorithm, how everything works. So let me share a beautiful theory that's called red car theory. Okay, so this red car theory has a very beautiful concept. So it's like कि you are going into the road, और आप आने के बाद मैं आपको अगर घर पे पूछूं कि हाउ मेनी रेड कार्स दैट यू हैव सीन ऑन द रोड, तो आप मुझे क्या बोलोगे? आई हैव सीन मेनी बट यू नेवर काउंटेड इट. ओके, सो व्हेन आई एम गोइंग टू से यू कि जितने रेड कार आप देखोगे, एक रेड कार देखने का अगर मैं आपको 50 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ पे करूँगी, then how many red cars you have seen, you have to share it with me. Then consciously what exactly your brain is doing is, consciously now you are choosing to see those red cars that is there on the road. और जब तक आप घर पे आओगे ना, आई बेट यू हैव सीन लाइक एटलीस्ट 10 to 15 से भी ज़्यादा, मतलब उससे भी ज़्यादा रेड कार आप देख चुके होगे. So it is all about your faith. It is all about your belief. It is all about your system, what you are feeding here, what you are thinking, and what you are seeing and believing. और जितने भी आपके पैटर्न्स हैं, द काइंड ऑफ पैटर्न्स दैट यू आर कैरिंग अराउंड, द काइंड ऑफ पैटर्न्स आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न हो सकते हैं, आपने बचपन में जो पैटर्न लिया है वो हो सकता है. एंड दिस रेड कार थ्योरी इज़ वेरी ब्यूटिफुल. द वेरी मोमेंट यू गॉट अवेयर ऑफ योर एनर्जी, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मौसमी वी हैव स्टार्टेड सीइंग 11 लाइक एनीथिंग आफ्टर ज्वाइनिंग योर सेशन. Why? Because now you can know about these 11 numbers, and these are the beautiful angelic numbers which is there on the universe पहले से ही है, जो कि अब आपका वो डोर ओपन कर रहे हैं, अब आपको उस पाथ तक लेके जा रहे हैं. एंड whenever you see these kind of mirror numbers, these kind of angel number, क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच कर रही है, क्योंकि आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, क्योंकि आपकी जर्नी चेंज हो रही है. तो अगर आप गाड़ी लेना चाहते थे, किसी और ने गाड़ी ले ली, इसका मतलब है कि आप अलाइनमेंट में आ रहे हो. द मैसेज इज राइट देयर, यू आर सीइंग इट. व्हाई? बिकॉज द यूनिवर्स इज पुटिंग यू इनटू दैट काइंड ऑफ सिचुएशन कि आप उसको देख के क्या सोच रहे हो. आप दुखी हो रहे हो अपने दिल में कि हाय मैंने तो गाड़ी नहीं लिया, उसने ले लिया, या फिर आप खुश हो रहे हो कि आज उसने लिया तो कल मैं भी लेने वाला हूँ. इसका मतलब यूनिवर्स इज शोइंग मी कि आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है. सेम थिंग इन योर रिलेशनशिप, व्हेन यू सी अ कपल टुगेदर ऑन द रोड, और आप या फिर कहीं घूमने जा रहे हो, वहाँ पे देख रहे हो आप, और उनको देख के आपको जलन हो रही है, जेलसी हो रही है, अरे ये सबको मिलते हैं अच्छे, हमें ही नहीं मिलते. व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू आर रेडिएटिंग. सो विद इन इज सो विदाउट. तो आपके इंस्टाग्राम पे जो एल्गोरिदम में आपने देखा है ना, उसी एल्गोरिदम में सेट होके वो सारी चीज़ें आ जाएंगी. It is all about your belief, your system. So the red car theory is totally guiding you कि अगर आप healing पे believe करते हो, अगर आप meditation start करते हो, पहले दिन से magic नहीं होने वाला. It is the belief, it is the pattern that you started creating in your energy, जो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जो दिखने लगेगा. एक दिन में एक्सरसाइज में चेंज नहीं होती चीज़ें. आप जब उसको कंटिन्यूस 30 days 90 days एक साल करना चालू कर, देन यू स्टार्टेड सीइंग दोज मसल्स, देन यू स्टार्टेड सीइंग दोज स्टेमिना कमिंग बैक, दोज energies are coming back to you. So this is a very beautiful time जहाँ पे कि you have to understand that what exactly my red card theory is telling me about. What are the kind of patterns that I'm carrying around? What are the kind of patterns that is telling me कि मैं ऐसे लोगों को attract कर रही हूँ, ऐसे situations को attract कर रही हूँ जिसमें कि ये लोग मेरे लिए नहीं काम कर रहे हैं, ये मेरे अगेंस्ट में काम कर रहे हैं. तो अगर ये आपके साथ हो रहा है बार बार, then you need to check your own energy. Then you need to check your whole aura कि कहाँ पे आप उन तरीके के पैटर्न्स के साथ, डर के साथ चल रहे हो कि जिसकी वजह से ना सारी चीज़ें ठीक होते होते एक टाइम पे ना आप सारी चीज़ों को डिफर कर देते हो, तुरंत वो चीज़ें टूट जाती है. तुरंत आप हो सकता है कि अच्छे रिलेशनशिप में थे और आपके डर की वजह से आप दूर हो गए. आप हो सकते हैं कि बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे बट आपको कभी बात करना नहीं आता था. यू गॉट अ वेरी ब्यूटिफुल पार्टनर, बट बिकॉज ऑफ योर इनसिक्योरिटीज, बिकॉज ऑफ योर कुछ ना कुछ बिलीव, कुछ ना कुछ पैटर्न आपने बचपन में कैरी किया है और आपने उस रिलेशनशिप को खराब कर दिया. ऐसे ही सेम आपके जॉब में सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से कोई दूसरा बंदा है और आपसे ओवर पावर करके उसने सब कुछ ठीक करके ले गया. सेम थिंग्स अप्लाइज फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग. तो आप अपनी जर्नी में देखिए कि आपका फोकस कहाँ है.
The whole red card theory is telling you about the focus, about the energy that you are putting into, what kind of content that you are consuming, what kind of food you are consuming, what kind of संग का रंग लगता है, आप कौन से संग में बैठते हो, आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, कैसे लोगों के साथ आप बात कर रहे हो, आप चीज़ें पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, इवन वट एवर यू आर सीइंग, वट एवर यू आर स्क्रोलिंग डाउन वन एट अ टाइम 30 सेकेंड ही सही, बट आपके ब्रेन में आपकी फीड जा रही है, कुछ ना कुछ खाना डाल रहे हो, वट एग्जैक्टली दैट थिंग इज टेलिंग यू. So whole red car theory pattern is telling you कि it is all about you. It is not about anybody else. It is about you. What exactly you are taking inside. Whatever is you are going to putting it inside, वही आपके लिए outside में आएगा. तो it is all about the incoming and outgoing thing. तो आप अपने incoming में क्या कर रहे हो, क्या डाल रहे हो, कितने का validity डाल रहे हो, उस हिसाब से देखो कि what kind of services that you are receiving. क्योंकि ये आपका ब्रेन है, ये आपका पैटर्न है, ये आपके कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है. एंड बिलीव मी, दिस रेड कार्ड थ्योरी इज ऑलवेज गोइंग टू गाइड यू इन योर ओन जर्नी. आप हमेशा जब इस चीज़ को फॉलो करोगे कि कहीं पे भी अगर अटक गए, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हुआ, आप अगेन जाके सोचोगे अरे मैंने ऐसा क्या सोच रहा था कि ये चीज़ ऐसे हो गया. हर एक चीज़ के लिए ना आपका अपना पावर अपने पास आएगा. आप ब्लेम करना छोड़ दोगे लोगों को कि इनकी वजह से ये चीज़ें हो रही है. But learn how to set the healthy boundaries also at the same time. So do let me know how you find this red card theory. आपके लाइफ में आपके लिए कौन कौन से ब्लॉकेजेस हैं, आपके लिए कौन कौन सा वो रेड कार्ड थ्योरी है जहाँ पे आप अपनी एनर्जी डालते हो और आप उसको देखते हो. क्या आपको भी रेड कार्ड, अगर मज़ा नहीं आ रहा है ना इस वीडियो के बाद, अगर समझ में नहीं आ रहा है, डू वन थिंग. आज जब आप बाहर निकलोगे ना, आप अपने दिमाग में सोच के रखो कि आज मैं कितने रेड कार्ड देखूँ, कितने रेड कार्ड मैंने देखा, उसको काउंट करके रखता हूँ. आप देखना बहुत सारे रेड कार्ड को आप थ्रू करके जाओगे. सो इफ़ इट हैपन्स विथ यू, डू लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो. और अगर आपको ये वीडियो ने कुछ भी हेल्प किया, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद दिस. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी. थैंक यू एंड आई लव यू ऑल. टेक केयर.